दिल्ली में चला मोदी का जादू, आप हुई धराशाही। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी में बीजेपी ने मारी बाजी। क्या अब दिल्ली विधानसभा में भी बीजेपी मारेगी बाजी? आपको बता दें कि एमसीडी वार्ड कमेटी चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। वहीं आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद एमसीडी की 12 वार्ड समितियों के चुनाव बुधवार को कड़ी सुरक्षा के बीच कराए गए थे और चुनाव के परिणाम के मुताबिक अब बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल कर ली है। 12 जोन में से 7 पर भाजपा और 5 पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को जीत मिली है। इन 12 कमेटियों में शाहदरा नॉर्थ, शाहदरा साउथ जोन, नजफगढ़ जोन, केशवपुरम सिविल लाइन, सेंट्रल जोन, नरेला और बीजेपी ने नरेला पर बीजेपी ने भगवा लहराया है, जबकि सदर पहाड़गंज, करोलबाग, रोहिणी जोन साउथ और शाहदरा वेस्ट जोन में आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। बता दें कि दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी एक अहम पोलिंग मेकिंग कमेटी है और इसमें 18 निर्वाचित पार्षद काउंसलर होते हैं, जिनमें से 12 दिल्ली के अलग अलग जोन से चुने जाते हैं। 6 सदस्यों का चुनाव सीधे एमसीडी सदन की ओर से होता है और यह कमेटी वित्तीय और प्रशासनिक मामलों में फैसले लेने में अहम भूमिका निभाती है। स्टैंडिंग कमेटी के 18 सदस्यों में 8 आपके पास है, जबकि बीजेपी के पास अब 9 सदस्य हैं। सदन में बीजेपी की तीसरी सदस्य जो जीती थी वे कमलजीत शेरावत थी, जो अब सांसद बन गई हैं। सदन से बीजेपी के पास 2 सदस्य हैं। कमलजीत शेरावत की जगह जो सीट खाली हुई है उसके फिर से सदन में वोटिंग होगी। इसमें अगर आप जीत जाती तो आपके सदस्य 9 होंगे और बीजेपी के 9 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से अगर आप कहेंगे कि बड़ी जीत बीजेपी ने दर्ज की है, यानी आने वाले समय में बीजेपी का आंकड़ा और बढ़ने वाला है और ये सदस्यों की जो टीम है ये 9 से बढ़कर बीजेपी की 10 भी हो सकती है। चुनाव नतीजों की बात करें तो करोलबाग जोन से जो आपके अध्यक्ष चुने गए हैं वो राकेश जोशी है, लेकिन आपको बता दें कि गौतम और अंकुश नारंग से उपाध्यक्ष पद और स्थायी समिति के रूप में जीत मिली है वो बीजेपी के हैं। बीजेपी ने अपना कोई उम्मीदवार एक जगह जहां से आम आदमी पार्टी जीती वहां उन्होंने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था, यानी आप समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी वहां से कैसे जीत सकी, वरना यहां पर भी कांटे की टक्कर होती। जहां पर आम आदमी पार्टी निर्विरोध जीती वहां पर बीजेपी का कोई उम्मीदवार नहीं था और जहां जहां बीजेपी ने उम्मीदवार उतारे वहां पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 12 में से 7 सीटें बीजेपी ने अपने कब्जे में कर ली। इसी तरह से सिटी एसपी जोन में भी बीजेपी के उम्मीदवार नहीं उतारे गए थे, जिसके बाद आम आदमी पार्टी की यहां पर जीत हुई। यानी साफ तौर पर बीजेपी बहुत मजबूती के साथ ये चुनाव लड़ी और जहां आम आदमी पार्टी जीत भी पाई वहां पर इस वजह से जीत पाई क्योंकि वहां पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों को नहीं उतारा था, वहां पर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स नहीं उतारे थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये चुनाव किस तरीके से एक निर्णायक चुनाव था, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले हर छोटी छोटी अगर आप कहेंगे कि कदम हर बड़ी बड़ी जीत की तरफ ले जाने का काम करती है और यहां पर बीजेपी जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में 7 की 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी और अब एमसीडी के इस चुनाव में बीजेपी ने 12 में से 7 सीटों पर जीत दर्ज की है, ये बहुत बड़ी जीत है। यानी साफ तौर पर विधानसभा चुनाव के लिए अभी से ही गुड न्यूज वो बीजेपी को मिलती नजर आई। गौरतलब है कि इस चुनाव में पार्षद क्षेत्रीय स्तर की 12 वार्ड समितियों में से 9 के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और एमसीडी की सबसे बड़ी निर्णय लेने वाली संस्था स्थायी समिति के एक सदस्य को चुनने के लिए वोटिंग की गई थी। अब ऐसे में शैली ओबराय इसमें लगातार परेशानी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन उनके बावजूद उनके कई सारे प्रॉब्लम्स और परेशानी क्रिएट करने के बीजेपी ने अपना रास्ता तय किया और बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 12 में से 7 सीटों पर जीत दर्ज की। अब ऐसे में आपको बता दें कि 12 में से 9 पर चुनाव हुए थे, जबकि 3 में बीजेपी ने अपने प्रत्याशी नहीं खड़ा किए थे। आपको बता दें कि जैसे कि हमने आपको बताया कि लिस्ट कि 5 आम आदमी पार्टी के जीते हैं और 7 बीजेपी के जीते हैं और जो 5 आम आदमी पार्टी के जीते हैं उनमें से भी 3 ऐसी जगहें थे जहां से उनकी जीत हुई जहां पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे थे और हमने आपको नाम भी बता दिया है कि कौन कौन सी जगह थी जहां से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। तो बीजेपी की जो जीत हुई है बड़ी जीत, इसको सेलिब्रेट करते नजर आए, एक दूसरे को गले पे माला भी उन्होंने पहनाया और अपनी जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते नजर आए। अपनी जीत के लिए आगे बेहतरीन तरीके से काम करेंगे ये बातें भी कहते नजर आए। जरा देखिए किस तरीके से इस अहम जीत को सेलिब्रेट करते नजर आए बीजेपी के उम्मीदवार। अभी भेजेंगे सर लाइन में।
देखो, दिल्ली की जनता, दिल्ली के पार्षद सभी मन बनाकर बैठे हुए थे कि इनको जड़ से उखाड़ देना है, क्योंकि 2 साल से निगम के अंदर सारे काम बंद पड़े थे। तो सभी निगम पार्षदों ने दिल से वोट किया भारतीय जनता पार्टी को और हम अच्छे बहुमत से 12 में से 7 जो वार्ड है हम जीत के आए। हमें उम्मीद है कि आगे भी इससे भी बढ़िया होगा। ये एमसीडी के लिए नहीं, दिल्ली की जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले 2 साल से दिल्ली के सारे काम रुके हुए थे, क्योंकि जितने प्रोजेक्ट हैं वो स्टैंडिंग कमेटी के ऊपर डिपेंड थे और जितने निगम पार्षद है, वार्ड कमेटियों में काम नहीं हो रहा, वार्ड के अंदर काम नहीं हो रहा, उसके लिए वार्ड कमेटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब निगम पार्षद अपने वार्डों के जाकर वार्ड कमेटी में जो वीकली मीटिंग होती है वहां जाकर डिप्टी कमिश्नर के साथ और जितने हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं उनके साथ बातचीत करके समस्याओं का समाधान करेंगे और एक बहुत ही सुखद घटना है। देखो, जब सभी पार्षद पूरे हो जाते हैं, कमेटी के 18 पार्षद पूरे हो जाते हैं, तो जो मेयर साहिबा है वो एक इलेक्शन कंडक्ट के लिए कहती हैं और उसके बाद जो 18 मेंबर ही मिलकर अपना चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन करवाएंगे। तो बीजेपी के पास तो अभी कितना सारे पार्षद हमारे हैं, इसमें बीजेपी की कोई बात नहीं, सब बीजेपी के साथ है, हम स्टैंडिंग कमेटी जीतेंगे। देखो, भारतीय जनता पार्टी इन प्रैक्टिस पे विश्वास नहीं करती। हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, सारे लोग हमारे हैं और हम बड़े दिल वाले लोग हैं। हम कहते हैं जो भी हमारे परिवार में शामिल हो सबका वेलकम है। देखिए, हमारे सांसद रघुनंदन सिसोदिया जी ने, सभी पार्षदों ने दिन रात एक कर रखी थी चुनाव जीतने के लिए, और ये चुनाव जीतने के बाद हम नरेला जोन को सब दिल्ली में सबसे ऊपर काम में सब इस जोन को लेके जाएंगे। फंड के लिए अभी हमारी स्टैंडिंग कमेटी बन जाएगी और आने वाले सभी कौंसलों को फंड मिलेगा, फंड की कोई कमी नहीं होगी। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व को और सुबह से ही हमारे भाजपा से हमारे सांसद जी सुबह 8 बजे से और लास्ट तक यहाँ पर हमारे साथ बने हुए हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अपने जोन के सभी काउंसलर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। और इसी के साथ अब जो स्टैंडिंग कमेटी बनकर जा रही है, तो 2 साल से जो काउंसलर्स अपनी समस्याओं को लेकर फंड के लिए जगह जगह भटकते रहते हैं और दिल्ली देहात से नरेला जोन सबसे ग्रामीण क्षेत्र है, तो हम अपनी समस्याओं को ज्यादा से ज्यादा स्टैंडिंग कमेटी में उठा पाएंगे और स्टैंडिंग कमेटी के जरिए, फंड के जरिए हम अपने दिल्ली देहात का विकास कर पाएंगे। इसमें हम अपनी पार्टी के जो निगम पार्षद है उनको श्रेय देते हैं। उन सब ने हमें वोट दिया और विजय दिलाई, और जो हमने क्षेत्र में काम किए, जो हम जीत के आए, उसके लिए हम क्षेत्र की जनता को श्रेय देते हैं। कांटे होना तो चाहिए, अभी जो और रिजल्ट आने बाकी हैं, तो मुझे उम्मीद है पूरी कि हमारा स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बनेंगे। हम जो बुराड़ी विधानसभा में जो जाम की समस्या है, मेरा सिविल लाइन जोन पड़ता है, उसमें मैं कोशिश करूंगा जो रोड जाम की दिक्कत है उसको हम दूर करेंगे। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगी अपने सभी पार्षदों का, अधिकारियों का, कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और जो मुझे जीत दिलाई। चेयरमैन बन रहा है आपकी पार्टी में स्टैंडिंग कमेटी? बिल्कुल बिल्कुल बन रहा है, 100%। क्रॉस वोटिंग भी देखने को मिली, साउथ जोन में पार्षद जो थे उन्होंने आपको वोट करा। तो हमारी पार्टी को लोग मान रहे हैं, तभी उन्होंने करा होगा। आगे देखते हैं, जैसे भी पार्टी आगे जो पार्षदों के ऊपर। अभी रिजल्ट निकल कर के आएगा और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 7 जो अपने जोन है उनमें जीत करके आने वाली है। शाहदरा जोन के अंदर दोनों में ही आप लोगों को जीत मिले, किस तरह से देख रहे हैं? जीत को किसको श्रेय दें? निश्चित रूप से हमारी संख्या ज़्यादा थी और भारतीय जनता पार्टी के जो निगम पार्षद थे वो ज़्यादा थे और जीत हमारी निश्चित थी, उसमें तो कोई दो राय नहीं थी। स्टैंडिंग कमेटी में गए हैं, किन कामों में प्राथमिकता रहेगी अब आपकी? आप पहले भी एक्सपीरियंस आपका काफी रहा है। निश्चित रूप से पुराना अनुभव काम आएगा और अब जो स्टैंडिंग कमेटी का गठन पहले होना चाहिए, गठन के बाद निश्चित रूप से दिल्ली की जो समस्याएं हैं और जो पिछले दिनों समस्याएं आपको देखने को मिली, उन समस्याओं को हम उजागर करेंगे और उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, अपनी पार्टी की रीति नीति और सिद्धांतों पर चलते हैं और बड़ा अच्छा लगा कि कुछ उधर के पार्षदों ने भी हमें हमारे सिद्धांतों पर काम को देखकर वोट किया है। इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि लोगों का विश्वास वो लोग खो चुके हैं और जोन में हम भेदभाव से दूर होकर काम करें। जो क्षेत्र के काम हैं, पूरी दिल्ली के जो भी काम हैं और हमारे जोन में जो काम है, हम
हमारे चेयरमैन साहब, स्टैंडिंग कमेटी मेंबर सारे मिलकर जो भी क्षेत्र की समस्या है उन्हें हल करने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। जो मोदी जी की पूरी देश में आंधी चल रही है, उसी के ऊपर आम आदमी पार्टी में झूठ है, भ्रष्टाचार है, जो वहाँ के पार्षद प्रताड़ित हो रहे हैं, उन्हें देख के उन्होंने भी आज भाजपा के तरफ वोट करा है। तो जैसा कि आपने देखा कि बहुत बेहतरीन तरीके से जो है जीत तो उन्होंने दर्ज की ही, साथ ही साथ अपनी बात भी उन्होंने सामने रखी है। बीजेपी के कैंडिडेट्स जो नरेला जोन से है, वार्ड नंबर 29 अंजू देवी कहती नजर आई कि मैं पार्टी की लीडरशिप को और जो हमारे काउंसिलर्स हैं उनको धन्यवाद करना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि हमारे काउंसिलर जो है बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे 2 साल से फंड के लिए, लेकिन अब बीजेपी ने अब जब जहां जहां जीत दर्ज की है वहां पर बेहतरीन तरीके से काम देखने के लिए मिलेगा। अब जो स्टैंडिंग कमेटी है वो फॉर्म होगी और हम अपने जो कंसर्न है हमारे, जिसे पहले शायद नहीं सुना जाता, अब हमारी जो आंकड़े हैं, अब हमारा जो पावर है उस हिसाब से अब हमारे कंसर्न को भी सुना जाएगा और हमें अब फंड्स के लिए भी किसी पर डिपेंडेंट होना नहीं पड़ेगा। एक और है वो भी इसी तरीके से बयान जो है देती नजर आई। एमसीडी वार्ड कमेटी इलेक्शन में उनकी भी जो जीत देखने के लिए मिली है, बीजेपी की कैंडिडेट है, उनका भी बयान सामने आया है जैसा कि आपने उनको सुना। वार्ड नंबर 31 से बबीता जी का भी बयान जो है जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा है कि इस जीत का जो क्रेडिट है वो योगेंद्र चंदोलिया जी को दे रही है, बीजेपी की पार्टी को दे रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रही है और नरेला जोन के काउंसिलर्स को दे रही है। और उनका भी यही कहना है कि अब चीजें चेंज हो जाएंगी, अब परिस्थितियां बदल जाएगी, अब वो अपने कंसर्न रेज कर सकती हैं। अब ऐसे में अगर आप देखेंगे तो दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस जीत को बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है और भी ज्यादा पावरफुल जो है बीजेपी यहां पर हुई है। अरविंद केजरीवाल के लिए इसलिए बड़ा झटका है क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी लगातार विक्टिम कार्ड खेलकर यह प्रयास कर रही थी कि यहां पर इनके लिए जो है वोट मिले, यहां पर इनको एक विक्टिम कार्ड खेलने का जो प्रॉफिट है वो मिले, बट ऐसा होता हुआ बिल्कुल भी नजर नहीं आया। लोकसभा चुनाव में तो उन्हें झटका लगा ही था, अब एमसीडी चुनाव में भी इन्हें धराशाही जो है बीजेपी करती नजर आई है, जो ये बता रहा है कि होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पास अब अपर हैंड है और बीजेपी के लिए लोगों के, दिल्ली के लोगों के जो जहन में काफी ज्यादा अगर आप कहेंगे कि एक इंपॉर्टेंस प्लेस बन चुकी है और इसी वजह से होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।